हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 के रिगार्डिंग, जिसका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो आप ध्यान रहे कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें और मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो एक्सरसाइज है वो करवाने वाला हूँ। और आपकी जो एक्सरसाइज है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है आपकी 1.3। और इसमें देखिए आपको क्या डिस्कस करना है, डेसिमल एक्सपांशंस को डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या नोट कर रखा है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, यानी अगर किसी भी डिजिट को अगर आप डिवाइड करते हैं किसी दूसरी डिजिट से तो आपके आंसर्स किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आंसर कब होगा, जब आपका क्या है, रिमाइंडर 0 बच जाता है, यानी जब आप डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है, दैट मीन्स उस डेसिमल एक्सपांशन को हम नेम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सेकेंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स क्या होता है, बार बार रिपीट हो। क्या होता है मीनिंग, बार बार रिपीट होना। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 नहीं होता है, यानी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप डिवाइड करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका है 2/3, यानी आपको 2 को डिवाइड करना है 3 से। तो देखिए क्या होगा, 2 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल लगाओगे आपके यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 0 पॉइंट, है ना। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3 6 कितना होता है 18, फिर आपका 2 बच जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर आपका 2 बच जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। यानी आपके पास क्या है, जो आंसर में है सेम डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट होगी, लेकिन ये आंसर कभी खत्म नहीं होगा, ना कि ना तो यहाँ रिमाइंडर बचना खत्म होगा और ना ही यहाँ आंसर आना खत्म होगा। यानी आंसर आपका कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट का मीनिंग बोले तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल है 1/2 है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.5, यानी इसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिजिट्स आती जा रही है और डिजिट्स भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब भी आपके पास पॉइंट के बाद में सेम डिजिट्स आती है, दैट मीन्स आप कहेंगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मीन्स क्या होता है, वो बार बार आ रहा है, यानी जो 6 है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। थर्ड नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन देखिए कैसे चेंज होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ना तो रुकेगा और ना ही कंप्लीट होगा। तो देखिए मैं करता हूँ इसको, हमारा जो क्वेश्चन है वो 22/7 लेते हैं हमें। 22 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। 7 3 कितना होता है 21, रिमाइंडर बच जाएगा 1, आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर कितना होगा 7 1 7, फिर कितना बच रहा है 3, पॉइंट लगा 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर कितना आएगा 7 4 28, फिर 2 बचेगा, पीछे 0 लगाएंगे तो 7 2 14, फिर 6 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 7 8 56। यानी ये आपका देखिए यहाँ पे हर बार रिमाइंडर जो है वो चेंज हो रहा है और पॉइंट के बाद हर बार अलग नंबर आ रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था 6, फिर 6, फिर 6 6 6 आ रहे थे, यहाँ पर क्या रहा 1 4 2 8 और आगे भी डिजिट्स आती रहेंगी, है ना, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड होना स्टॉप नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि जो डिजिट्स है वो अलग अलग आएंगी, हर बार डिजिट्स अलग आएंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टर्मिनेटिंग में आपका जो है कंप्लीट डिवाइड होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और अगर उसके साथ रिकरिंग है तो वो चीज़ बार बार रिपीट होगी, और नॉन रिकरिंग है तो वो चीज़ बार बार रिपीट नहीं होगी, हर बार अलग डिजिट आपको मिलेगी। ओके, आई होप आपको ये जो डेसिमल एक्सपांशन का मीनिंग है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1, और 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके बताना है कि डेसिमल का टाइप क्या होगा, फर्स्ट चीज़, और सेकेंडली आपको बताना कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ना। तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए हमें चेक करना पड़ेगा, 36 को आपको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है, तो 100 इधर आ जाएगा, 36 इधर आ जाएगा। अब फर्स्ट टाइम में तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, और कितना आएगा 300, कितना बच जाएगा 60। अब 60 के पीछे 0 लगाएंगे तो 600 हो जाएगा, 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आपका जो पीछे है वो कुछ भी नहीं बच रहा, दैट मीन्स 0 आ रहा है। ओके, अब रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सपांशन है वो क्या हो जाएगा 0.36, ये हो गया। और ये किस टाइप का एक्सपांशन है, आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपांशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट आंसर में? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट को देखिए, 1/11 है, यानी 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो देखिए कैसे होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 आएगा। अब भी देखिए 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब डिवाइड हो सकता है, तो देखिए 11 9 से कितना होता है 99। फिर आपके पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब आप 0 लगाएंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा, फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 0 आएगा, यानी फिर 9 आएगा। फिर कितना बच जाएगा, 11 9 से 99 करेंगे तो 1 बच जाएगा। यानी हर बार आपको जो एक्सपांशन है वो कैसा मिल रहा है, 0.0909, और ये चीज़ आगे तक चलती जाएगी। तो जब चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम एक सिंबल लगाते हैं, और वो सिंबल होता है बार का सिंबल, उसको आप ऐसे लगाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, पहले 0 आ रहा, फिर 9 आ रहा, फिर 0 आ रहा, फिर 9 आ रहा। तो दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही, तो हम दोनों पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। अगर सिंगल वैल्यूज़ रिपीट होती है तो हम सिर्फ सिंगल पे बार लगाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो ये है, और इसका जो टाइप है वो कैसा हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये रुक नहीं रहा, आपका डिवाइड होना रुक नहीं रहा, चलते जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कंप्लीट लिखना आपको, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, देखिए आपको एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, और 32 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 आएगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन में चेंज। अब आपको 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो कीजिए। 8 को डिवाइड करना है किससे, 33 से। तो देखिए 8 4 जा कितना होता है, 32, 1 बच जाएगा। अब 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 1 जा 8, अब कितना बच गया, 2, 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, अब आप 4 आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो 40, एंड 8 5 जा कितना होता है, 40। यानी यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया है और डिजिट्स आना बंद हो गई है। दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपांशन कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, देखिए 4.125। अभी कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, जब रुक जाता है तो हम क्या बोलते हैं, या फिर रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 को डिवाइड करना है 13 से, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए पहले तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। कितना बचेगा, 13 3 जा 13 2 जा 2 टाइम्स आएगा ना, कितना होता है 26, 4 बच जाएगा। 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। इस बार 3 टाइम्स आएगा, तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, 1 बच जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 13, तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। तो 10 में भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 13 7 से 91 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 91। फिर कितना बच गया, 9, अब 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 13 7 से 91 होता है, 13 6 से कितना होता है, 78, तो 13 6 से 78 हो जाएगा। फिर 12 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। तो देखिए ये चीज़ डिवाइड होती जाएगी और चलती जाएगी। तो आपका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, 0.23076, और ये आगे तक चल रहा है। अब देखिए चल रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार डिजिट रिपीट नहीं हो रही, दैट मीन्स ये जगह हो जाएगा नॉन रिकरिंग। तो आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये आपका डेसिमल एक्सपांशन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फोर्थ पार्ट है ये रिपीटिंग वाला पार्ट है, क्योंकि देखिए एक टाइम आने के बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। कब आएगा, देखिए यहाँ पर 120 बचा है, तो 120 आने के बाद कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा। तो देखिए मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ 9 टाइम्स, है ना। तो 9 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 13 को 9 से, मतलब 13 9 से कितना होता है, 117। फिर आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, फिर आप 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से वापस जो स्टार्ट हुआ था वो वापस अब यहाँ स्टार्ट होने वाला। तो ये डिजिट जो होंगी आपकी रिपीट होंगी, यानी इसके बाद एक डिजिट और आएगी, और इन सब के ऊपर आप क्या करेंगे, बार लगाते हैं।
यहाँ तक कंप्लीट होगा, फिर आएगा 230769, फिर आएगा 230769, फिर आएगा 230769, ये चलता रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉन रिकरिंग की जगह क्या कर देंगे, रिकरिंग कर देंगे और आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट की। इसमें आपको इसको डिवाइड करना है, तो देखिए हम डिवाइड करते हैं, कितना होगा डिवाइड करने पे, 2 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट लगाएंगे या 0 आ जाएगा, तो 11 बन जाए कितना होगा 11, रिमेनिंग कितना बचेगा 9, 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, फिर कितना बच गया 2, फिर 0 लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे भी 20 था, फिर 20 आ गया, यानी इसके बाद वापस डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा 0.1818 और ये आगे तक चलता रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.18 और उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो गया स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी बोल सकते हैं और आप इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपके पास। अब चलिए देखिए 6 पार्ट की बात करते हैं। 400 से आपको डिवाइड करना है 329 को, 329 को 400 से डिवाइड करना, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए अभी तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 400 से कम है, तो हम 0 लगाएंगे और 0 लगाने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो देखिए 4 8 का कितना होता है 32, यानी 3200 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 90, फिर आप 0 लगाएंगे तो 900 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 2 जा 800, फिर कितना बच जाएगा 100, 0 लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 4 2 जा 800, अब बच रहा आपके पास 200, 0 लगाएंगे तो 2000 और अब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी 400 5 जा 2000 और रिमाइंडर आ गया 0। और जब भी रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आपका आंसर तो हो जाएगा 8225 एंड इसका टाइप क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट जो है टोटल वो अंडरस्टैंड हो गए हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखिए 1/7 जो है उसका एक्सपांशन दे रखा है आपको डेसिमल्स में, ऊपर लगाया बार। इस बार का मीनिंग क्या है कि ये डिजिट्स जो है बार बार रिपीट हो रही है, यानी 142857 है, उसके बाद वापस क्या आएगा 142857, फिर आएगा 142857, यानी ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको इसी अकॉर्डिंग बताना है कि 2/7 का एक्सपांशन कितना होगा, 3/7 का कितना होगा, 4/7 का कितना होगा, 5/7 और 6/7 का कितना होगा। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2/7 की बात करते हैं। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हैं। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2/7 वापस आ जाएगा, है ना। अब देखिए 2 है और 1/7 का एक्सपांशन आपके पास क्या है 1428557, ऊपर बार लगाए तो हम बार लगा देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल थिंग है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। इस कंप्लीट डिजिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा पीछे से मल्टीप्लाई होता है, 2 7 जा 14 और 4 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा यहाँ और 1 कैरी चला जाएगा। तो देखिए 2 5 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का 1, फिर यहाँ 1 कैरी, फिर 2 8 जा 16 और 1 17, फिर यहाँ 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ चल ही रहा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा और इनके ऊपर आप क्या करेंगे बार लगा देंगे, यानी 2/7 का एक्सपांशन क्या हो गया ये हो जाएगा। चलिए एज इट इज हम इसी तरह से फाइंड करते हैं 3/7 का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यानी इस बार जो है हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो करिए 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता है, देखिए 3 7 जा 21 होगा तो 1 और 2 कैरी चला जाएगा, 3 5 जा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 एंड 1 हो जाएगा 25, 25 का 5, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8, 3 4 जा 12, है ना, 12 का 2 एंड 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 कितना हो जाएगा 4 और आगे क्या है 0 पॉइंट। इन डिजिट्स के ऊपर आप क्या करेंगे बार लगा देंगे, यानी ये किसका एक्सपांशन हो गया आपका 3/7 का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास 3 डिजिट्स और है 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो देखिए 4/7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1/7 की वैल्यू जो कि आपकी है 0.14, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ
4 मल्टीप्लाई बाय 0.14287। इससे मल्टीप्लाई कीजिए अब 4 को, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 3 कैरी, 4 8 2 ज़ा 8, 8 एंड 3 हो जाएगा 11, फिर 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड हो जाएगा 5। आगे लगा देंगे हम 0 पॉइंट, यानी ये डिजिट्स जो है बार बार रिपीट होंगी 4/7 के लिए। चलिए अब बात करते हैं 5/7 के लिए। 5/7 के लिए क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यानी 5 को मल्टीप्लाई करना आपको 0.14287 से, है ना, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो यहाँ 5 7 है, तो मैं आंसर यहाँ लिखूंगा, 0 पॉइंट तो आगे चलता ही रहेगा। अब देखिए 5 7 से कितना हो जाएगा 35, तो 3 कैरी, 5 5 से 25 और 3 हो जाएगा 28, तो 2 कैरी, 5 8 से 40 एंड 2 हो जाएगा 42, देन 4 कैरी, 5 2 से 10 एंड 4 हो जाएगा 14, 1 कैरी, 5 4 से 20 एंड 1 हो जाएगा 22, 1 और 2 कैरी, 5 1 से 5 एंड 2 7 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 5/7 के लिए। ओके, बार आपको सबके ऊपर लगाना है क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होंगी। ओके, 5/7 हो गया। अब लास्ट हम देख लेते हैं 6/7 का आंसर क्या होगा। 6/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ओके, 6 को मल्टीप्लाई करना है 0.14287, इससे मल्टीप्लाई करना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 34, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 एंड 3 51, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12, यहाँ देखिए 6 8 ज़ा कितना, देखिए पहले वापस कीजिए, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 34, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 एंड 3 कितना हो जाएगा 51 का 1, 5 कैरी, 3 2 ज़ा 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 एंड 1 कितना हो जाएगा 24 एंड 1 हो जाएगा 25, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 हो जाएगा 8, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर 1/7 का आंसर आपका ये आता है तो 2/7 का भी सेम ही आएगा, बस वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/7 में 3 से हो जाएगा, ऐसे करते करते 6/7 में 6 से मल्टीप्लाई करें, तो यही आपके क्या होंगे फाइनल आंसर्स होंगे। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, 3 पार्ट्स गिवन है और उनको आपको किस फॉर्म में अरेंज करना है, P/Q की फॉर्म में करना है। दैट मीन्स उनको आपको बताना है कि वो रेशनल नंबर्स हैं, बट उनको P/Q की फॉर्म में लिखना है कि P क्या होगा और Q क्या होगा। यहाँ पे P और Q क्या इंटीजर्स है और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, x एज्यूम करेंगे, x इज इक्वल टू 0.6, बाहर लिख सकते हो या फिर इसको बाहर हटाओगे तो क्या हो जाएगा 6 6 6, ये चलता रहेगा आगे तक, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड्स, यानी दोनों साइड में आपको 10 10 से मल्टीप्लाई करना है। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और इज इक्वल टू इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6.6666, ये आगे तक चलता रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी सेकंड -1, इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए कैसे होगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 10x इज इक्वल टू 6.6666, आगे तक चलता रहेगा, और ये जो हमारा है इसको मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0. कितना बच जाएगा बताओ, 6666, आगे तक चलता रहेगा। अब देखिए इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा। 10 में से 1x माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 9x, और देखिए इधर माइनस कीजिए, 6 माइनस, ये तो आगे तक चल रहा है तो इसको छोड़ दीजिए आप, 6 - 6 0 0 0 0.6 - 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, और 9x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। आगे पॉइंट के आगे सारे 0 ही हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब x की वैल्यू निकालनी, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/3। तो देखिए हमने इस नंबर को P/Q में लिख लिया, P 2 है, Q कितना हो गया 3 हो गया, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट।
देखिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है, उसके डिजिट्स क्या चेंज है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है 0.47 बार, यानी 4 पे बार नहीं लगा है, किस पे लगा है, 7 पे लगा, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको x एज्यूम कर लें, x इज इक्वल टू 0.4777, ये आगे तक चलता रहेगा। ओके, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि देखिए 4 पे बार नहीं है तो 4 का इधर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड्स। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा, इधर क्या होगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4.7777, ये चीज़ चलती रहेगी, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब जो ये डिजिट आई है, अब वापस हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब वापस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, है ना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 बाय 100, यानी इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करना। वो क्यों करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए 100x हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 0 है, दैट मीन्स 2 डिजिट इधर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 47.7777, और ये आगे तक चलता रहेगा। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3, है ना। अब आपको देखिए इक्वेशन 1 को यूज़ नहीं करना, इक्वेशन 3 में से आपको किसको माइनस करना है, 2 को, क्योंकि इक्वेशन 3 बड़ी है ना। तो आप क्या करेंगे, 100x 3 माइनस 2 कर लो, 100x इज इक्वल टू 47.777, आगे तक चलता रहेगा। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x, वो है आपका 4, यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 777, ये चलता रहेगा। दोनों को माइनस करना है तो सिंबल चेंज कर दीजिए, 100 में से 10 माइनस होता तो कितना बचेगा, 90x, और यहाँ कितना होगा देखिए 7 माइनस 7 0 0 0.7 माइनस 4 करेंगे तो 3, और 4 का 4 आ जाएगा, है ना, यानी 43.0000 आ रहा है। तो आप 00 को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 90x इज इक्वल टू हो जाएगा 43, x की वैल्यू निकालनी है तो 43 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसलिए हमने यहाँ पे 100 और 10 से मल्टीप्लाई किया है, x की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि देखिए 7 पे बार नहीं आ रहा, सॉरी 7 पे बार आ रहा है, 4 पे नहीं आ रहा, तो पहले 4 को हमें इधर लाना पड़ेगा। तो 4 1 डिजिट है तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 10 चाहिए, और फिर हमें 47 कंप्लीट को आगे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, देखिए ऐसे करना है, बस डिजिट्स चेंज है। तो आप देखिए कैसे करेंगे उसको, वो देखिए, बस आपको मेथड आ जाना चाहिए, आप इजीली उसको कर लेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट जो है इसका वो क्या होगा, आपको क्वेश्चन गिवन है 0.001 बार, यानी इस बार तीनों पे बार लगा, ठीक है, यानी ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट होगी। तो हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001 001 001, ये चीज़ चलती जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब इसको देखिए 1 को इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे 1 आ रहा है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ दी साइड्स, ठीक है। आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो इधर कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। अब ये पॉइंट के बाद देखिए 1 इधर आ जाएगा तो 1 पॉइंट क्या बच जाएगा 001 001 001, और आगे तक चलता रहेगा। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। अब दोनों को माइनस करना है, यानी इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे। तो देखिए 1000 बड़ा है तो पहले इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1.001 001 001, आगे तक चल रहा है। फिर हम लिखेंगे x को 0.001 001 001, ये भी आगे तक चल रहा है। अब देखिए माइनस कीजिए तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 1000 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 999x आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 1000 में से अगर आपको 1 माइनस करना है तो 999 ही आएगा। अब देखिए इस पॉइंट के बाद जो भी 0 है उनका कोई मीनिंग नहीं है, तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, हम 999 से डिवाइड कर देंगे, और यही आपका रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में आ गया है।
आई होप आपको ये मेथड अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के हमने 3 क्वेश्चंस टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट आपके पास पहले पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।